बहुत बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रिविलेज कमेटी के पास यह मामला अब जाएगा। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात को रखा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रिविलेज कमेटी की तरफ के पास यह मामला अब जाएगा क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो आपत्तिजनक थी। चेयर की तरफ जो बात मांग की गई है और सस्पेंशन की मांग की गई है और क्योंकि प्रस्ताव मंजूर हो गया है, ऐसा लगता है कि अब लोकसभा से उनका सस्पेंशन हो सकता है। कितने समय के लिए होगा यह आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ बोले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर हम एक तरीके से बोले तो सियासत के तापमान को भी बहुत ऊंचा कर दिया, बढ़ा दिया और 2024 के चुनाव की टोन भी सेट कर दी है। साथ ही यह भविष्यवाणी भी कर दी है कि 2028 में विपक्ष मेरे खिलाफ तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास एक सीक्रेट वरदान है और ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। एक उदाहरण तो मैं हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरे खिलाफ क्या क्या किया गया लेकिन मैं बड़ा होता गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को काले टीके जैसा भी बता डाला। अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी भी ली प्रधानमंत्री मोदी ने और पीएम मोदी ने कहा कि गुड़ का गोबर कैसे करना है यह अधीर बाबू को अच्छी तरह पता है और वो जानते हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने अपनी ताकत से विपक्ष को चित कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया औंधे मुंह। लेकिन करीब 24 साल पहले मात्र एक वोट से, मुझे याद आता है, सिर्फ एक वोट से बीजेपी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तब अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 यानी 270 वोट पड़े थे। यानी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था और अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ठीक 24 साल बाद बीजेपी की ताकत इतनी बढ़ गई कि विपक्ष बेबस दिख रहा था, बौना दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बीते 3 दिनों में जो नजारा देश ने देखा, क्या वो 2024 की एक बड़ी झांकी थी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी को सीक्रेट वरदान। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। इस समय की बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर है, अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, चरण सिंह सापरा मेरे साथ है। इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता पहला रिएक्शन देने के लिए, एलओपी सस्पेंडेड क्योंकि उन्होंने चेयर का सम्मान नहीं किया। यह इससे बड़ी खबर अभी के लिए कोई नहीं है। ओके, चरण सिंह सापरा, योर फर्स्ट रिएक्शन। लोकसभा से सस्पेंड अधीर रंजन चौधरी। देखिए अमीश जी, इससे सिद्ध होता है कि यह बहुसंख्यकवादी सरकार है, मेजॉरिटेरियन सरकार है और लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर हो रही है। ये लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है कि इनके पास में नंबर है, इनके पास में ताकत है। तो ये तानाशाह की सरकार है। ये तानाशाह की सरकार ने पहले श्री राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया और आज ये अधीर रंजन चौधरी जी का जो निर्णय लिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। सस्पेंशन डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, पता है आपके लोग ही नहीं थे सदन के अंदर, आपके लोग ही नहीं थे सदन के अंदर। एक प्रस्ताव मूव हुआ और उसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर क्योंकि उन्होंने चेयर की रिस्पेक्ट नहीं करी थी, यह बात कही गई और इस वजह से हुआ। वहां पर असद ओवैसी तो बैठे रहे सदन के अंदर, वो सुन रहे थे। अनेकों डिवीजन की मांग करते हैं आप लोग बैठकर। अमीश जी, अनेकों उदाहरण, अगर आप पार्लियामेंट का पूरा इतिहास देखेंगे या ये पिछले 9 वर्षों का भी इतिहास देखेंगे तो अनेकों बार इस तरह से हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस तरह की सिचुएशन लाई है। 2 घंटे तक लगभग बोला है, मैं आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आया था? कौन लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन?
नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर के आया, लेकिन किस मुद्दे पर लेकर के आया विपक्ष? किस मुद्दे पर लेकर आया? पर लेके आया कि मणिपुर के ऊपर आदरणीय नहीं, आप पार्लियामेंट्री रूल्स को देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हर विषय पे बात होती है।